जब कभी मौका मिलता नटखट अमन रेखा से शरारत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन दोनों बाग में सैर कर रहे थे। अमन ने रेखा से कहा कि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और तुम्हें कुछ कुछ होने लगेगा। रेखा ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? अमन ने कहा, भाग जल्दी से, तेरे पापा आ रहे हैं। एक बार तो रेखा भी घबरा गई, लेकिन जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। इसी नटखट प्यार ने दोनों को इतना करीब ला दिया कि जल्द ही एक दिन शहनाई बजी, हाथ पीले हुए और दोनों शादी के बंधन में बंध कर एक हो गए। शादी के कुछ दिन बाद रेखा ने अमन से शिकायत की, तुम रोज सुबह सुबह मेरे चेहरे पर पानी क्यों डालते हो? अमन ने कहा, शादी वाले दिन तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरी बेटी फूलों की तरह है, इसे कभी भी मुरझाने मत देना। बस उन्हीं के हुक्म को मानते हुए मैं तुम्हारी ये सेवा करता हूँ। अमन के साथ रहते हुए रेखा को भी हर समय थोड़ी मस्ती और तकरार करने की आदत सी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो अमन की मम्मी ने अपनी बहू रेखा को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। रेखा ने इस बात का उल्टा मतलब निकालते हुए सासू माँ से कहा कि आप ये कैसा आशीर्वाद दे रही है? आपके कहने का तो यही मतलब हुआ कि आपके बेटे से पहले मैं मर जाऊं। बहू की यह प्रतिक्रिया देखकर अमन की मां ने आग बबूला होने की बजाय बहू को प्यार से कहा कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। बेटी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें भी मेरे बेटे अमन की तरह जमाने की हवा लग गई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग अपनी इस नोक झोंक या तकरार से घर की खुशियों में ही आग लगानी शुरू कर दो। रेखा जैसे ही कुछ कहने लगी तो उसकी सासू माँ ने कहा कि न तो मैं कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने में विश्वास रखती हूँ और न ही मुझे अगर मगर करना आता है। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम लोग एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके हो। इसके लिए मैं तो सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा जीवन और भाग्य बन जाता है। हमें जो भी फल मिलता है वो हमारे भाग्य का नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों का ही होता है। हमारे आसपास कई प्रकार के हालात होते हैं, लेकिन ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। यदि हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होता है तो हर प्रकार के हालात अच्छे लगने लगते हैं। जैसी जिसकी सोच होती है वैसी ही उसकी दृष्टि बन जाती है। इसलिए सदा अपनी सोच वैसी ही रखें जो कुछ आप चाहते हैं। सासू माँ ने अपनी बहू रेखा का एक बेटी की तरह मार्गदर्शन करते हुए उससे कहा कि जीवन में किसी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। जवानी के इस जोश में हर आदमी में बेहिसाब ऊर्जा होती है और ये लगातार प्रवाहित होती रहती है। अब यदि इसे सृजनात्मक कार्यों में न लगाया जाए तो यह नकारात्मक काम करने लगती है, जो हमारे साथ दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। सारी दुनिया जानती है कि रावण इस बात का जीता जागता उदाहरण है। ये सब सुनते ही रेखा ने कहा कि आपके कहने का मतलब तो ये हुआ कि हमें हर समय कोई हंसी मजाक नहीं, केवल प्यार और शहद से भरी मीठी मीठी बातें ही करनी चाहिए। इससे पहले कि बहू आगे कुछ कहती सासू माँ ने उससे कहा कि यहाँ भी तुम गलत बात कह रही हो, क्योंकि जिन रिश्तों में जरूरत से अधिक मिठास होती है वहाँ बहुत जल्द ही कड़वापन आ जाता है। एक बात सदा अपने पल्ले बांध कर रखना कि यदि हर कोई सच्चे मन से अपने प्रियजनों द्वारा हुई जाने अनजाने में प्यार और तकरार की घटनाओं को माफ कर देता है तो समाज से सभी प्रकार के मनमुटाव खत्म हो सकते हैं। सासू माँ के प्रेरणाप्रद विचारों को सुनकर जॉली अंकल भी अब इस बात से
इनकार नहीं कर सकते कि बात बिगाड़ने में कुछ वक्त नहीं लगता, जबकि बात जमाने में जमाना बीत जाता है। इसलिए हर रिश्ते को घड़ी की सुइयों की तरह निभाना चाहिए, जो चाहे मिले तो कभी कभी है, लेकिन रहती हमेशा एक साथ है, फिर चाहे उनमें थोड़ी बहुत तकरार चलती ही रहे। नजरिया एक छोटी सी चीज होती है, परंतु ये फर्क बहुत बड़ा डाल सकती है। हमारी स्टोरी अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।